नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 41 ईयर्स है और ये बाय प्रोफेशन सरकारी मुलाजिम है, यानी सरकारी जॉब है। अब इनके हाथ में देखते हैं क्या क्या प्लस माइनस है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलाइन दिख नहीं रहा है पर सेकंड फैलाइन नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम मांसल है, तो कभी कभी तो बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही है सूर्य के उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी बड़ी लाइनें हो तो बुढ़ापे में भी कंफर्टेबल इनकम जीवन में रहती है। दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, वाणी मीठी होती है। और अगर बुध पर्वत और ज़्यादा उभार होता तो अति सुंदरता मिलती, ये मध्यम सुंदरता वाला पार्ट दिख रहा है। और ये पर्वत जब यहाँ से उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। इनके हाथ में यहाँ पर यश साइन है, यानी ऐसे लोगों को फेम मिलती है। और सरकारी जॉब करने वालों के हाथ में ये साइन रहती है। छोटा स्क्वायर है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। और अगर अधिकारी पद पर हो आप तो छोटा स्क्वायर तो रहेगा ही आपके हाथ में। एक ये क्रॉस बन रहा है, ये व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट दे सकता है और चौथा परमानेंट माइनस पॉइंट होता है। पिता की ओर से पिता से मतभेद, पिता से दूर रहना या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, तीन में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसे लोगों को थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब इनकी साइनें देखते हैं हम। ये फोटोग्राफी में तो बहुत मास्टर थे नहीं, जैसे तैसे काम किया है। एक यहाँ पर साइन है, एक इस जगह पर है, और एक यहाँ पर है। और ये साइन भी लगभग सरकारी काम करने वालों के हाथ में होती है। शनि पर्वत दबा देखना हो तो इस हाथ में क्लियर कट समझ में आता है। ये उंगली के बीच में जब आपका इस तरह का शनि पर्वत हो, ये बीच में दबाओ, तो ऐसे लोगों को 3 माइनस पॉइंट होते हैं। वस्तुएं इनको देरी से मिलती है, यानी उसका क्रेज खलास हो जाता है तब मिलती है। एक उदाहरण देता हूँ, अगर इन्होंने कार लेने की सोची कि पर्टिकुलर मॉडल हम लेंगे, वो जब सारे गांव ले लेता है उसके बाद इनके जीवन में वो कार आती है, यानी इतनी देरी से आती है। तब तक उसका क्रेज भी दिमाग से निकल जाता है, यानी देरी से मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है। दूसरा पॉइंट, हार्डवर्क करना होता है। कोई भी काम आसानी से होगा ही नहीं।
दो दो तीन तीन बार करने पर ही होगा, और दुनिया भर का हार्डवर्क करना पड़ता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो, कितना भी व्यक्ति अमीर हो, उसके सर पर लोन या ईएमआई किसी भी तरह ब्याज चुकाता ही है जीवन भर। ये 3 माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलते हैं। अब इनकी इतनी क्लियरिटी नहीं है कि एक लाइन तो जरूर दिख रही है, तो ये लाइन भी सरकारी लोगों के हाथों में होती है। मैं ये सारी बातें कर रहा हूं जो अधिकारी पोस्ट पर होते हैं उनकी। जुपिटर माउंट हद से खराब, हद से खराब जुपिटर माउंट। ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। सांसारिक समस्याएं यानी पति पत्नी के बीच में विवाद अगर सर पे जोर से लगाओ तो नहीं रहता, पर पारिवारिक विवाद तो रहता है। परिवार में अच्छे खासे पैसे जाते हैं और अंत में सुनाई देता है, आपने मेरे लिए किया तो ये तो आपका फर्ज था। इस तरह की बातें इनको सुनाई देती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। तीसरा, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और एक तरह से मुझे ये लगता है गुरु वलय है, पर इतनी अच्छी तरह से की लाइन नहीं आई कि मैं जजमेंट लगा सकूं। ये यहाँ से होता तो मैं 100% कहता ये गुरु वलय है। मंगल मध्यम टाइप का है। अगर यहाँ पर स्टार होगा तो एकर्स में जमीनों की प्राप्ति होगी, और बहुत एक्टिव लोग रहते हैं। इनको समय पर आना, यानी ट्रेन का समय 8 बजे का हो तो ये लोग 7 बजे के आसपास ही पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, या उससे भी पहले। और कोई व्यक्ति इनको समय पर, अगर ये स्टार होता है तो, और समय पर समय दिया किसी को कि 8 बजे आप आना, और वो व्यक्ति 5 मिनट भी देरी कर रहा है, तो इनके मन में गुस्सा जमा होना चालू हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। अगर स्टार होगा तो ये लक्षण होंगे, और स्टार होगा तो ये इंडिविजुअल स्टार होगा आपके, तो आपको एकर्स में ज़मीनों की प्राप्ति होगी। एक यहाँ पर भी संकेत लग रहे। ये क्लियर फोटोग्राफी मैं इसी के लिए लोगों से मांगता हूँ। मेहनत लगती है तो ये किंतु परंतु में नहीं जाती चीज़ें। भारी मंगल मध्यम है, जब कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे और कभी सेफ्टी लेकर मिलेंगे। चंद्र पर्वत पर बहुत बड़ा क्रॉस, इसका उपाय इनको मैं देना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति को ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग में रखता है, ऑलवेज, हमेशा जीवन में डर लगा रहता है, हमेशा। और राहु रेखा काटती है उस समय तो बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाता है। इनको आत्महत्या करने का भी मन करता है जब राहु रेखा काटती है तो। ये बहुत बड़ा क्रॉस है इनका। और चंद्र पर्वत इतना कोई पावरफुल नहीं है, मध्यम टाइप का है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करेंगे। अब हृदय रेखा इनकी कहाँ से स्टार्ट होती है? पूरी गुरु पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देंगे, इतने भरोसे लायक इंसान होते हैं। हाँ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है व्यक्ति के, और कंप्लीट भरोसे लायक होते हैं। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन में बहुत बड़ा गैप है। ये जब गैप होता है
तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं आता। पर परिवार में जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग जाके खड़े रहते हैं, सबसे पहले, और जैसे ही ज़रूरत पूरी वहाँ से निकल जाएंगे। और जुपिटर से अगर आपकी माइंड लाइन निकल रही है तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है, और धीरे धीरे ये चंद्र की ओर झुकती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता जीवन में आती जाएगी, सपने बढ़ते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। एक 32 में कट दिख रहा है, 32 में इनको कोई राहु रेखा ने काटा होगा। उसके बाद 36 में है कट। उसके बाद 38 में नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है। उसके बाद 40 में एक राहु रेखा ने काटा जो वर्तमान पीरियड में चल रही है। और इस फोटोग्राफ के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो एक ऑफशूट भी मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या कोई प्रमोशन भी इनके जीवन में हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफशूट, ये राहु रेखा पूरी होगी वैसे इनके जीवन में इस तरह की कंडीशन बनते हुए दिख रही है। अगर ये ऑफशूट यहाँ से निकल रहा होगा तो, और इस फोटोग्राफ में लग भी रहा है। अब इसके बाद का जो लाइनें है वो दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से आई है, उस पर चलते हैं। इस कट के बाद एक 44 के आसपास छोटी सी राहु रेखा है, और 44 के आसपास छोटी सी राहु रेखा, और 45 में ऑफशूट है। उसके बाद और उसी पीरियड में एक यात्रा भी है इनके जीवन में। उसके बाद 47 में कट है और प्लस ऑफशूट है। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा है, एक ही मिनट, 49 में यात्रा है, और 51 में एक राहु रेखा है। उसके बाद 54 में ऑफशूट है, 57 में एक राहु रेखा है, और 60 में एक ऑफशूट है। अप टू 72 तक ये 72 की राहु 71 की राहु रेखा है। बहुत सारे छोटे छोटे ऑफशूट इनके हाथ में है। तो आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, इनकी धन रेखा के हिसाब से भी, और इनकी जो जिस तरह की प्रोग्रेस लाइनें दिख रही है, इनकी गाड़ी अब रफ्तार से दौड़ने वाली है जीवन में। आने वाला समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रेस लाइनें इनको आगे मिल रही है। प्लस राहु रेखा कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, मनी ट्रायंगल नहीं है, जब भी राहु रेखा आती होगी ज़्यादा पैसे लेकर जाती होगी, और क्रॉस भी है इनके हाथ में तो पेन भी ज़्यादा होगा। पर इतनी बड़ी बड़ी राहु रेखाएं अब नहीं लग रही है, और उसके सामने प्रोग्रेस लाइनें भरपूर है आने वाले समय में। अप टू देखिए यहाँ तक 70 साल तक। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। मैंने इनकी धन रेखा देखकर एक ही शब्द यूज किया, ये यहाँ तक, अंधा पीसता और कुत्ता खाता है, ये शब्द मैंने यूज किया। तो इन्होंने तुरंत जवाब दिया यस। यानी जब इस तरह की साइनों की वजह से पैसा आ रहा था जीवन में, पर बचत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती जब इस तरह की धन रेखा हो तो। हाँ, बीच बीच में ऐसी छोटी मोटी कोई आ जाते हैं, उस समय कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है ये इस तरह की, पर मोटे तौर पर देखें तो ऐसी कोई दम था ही नहीं। अब इनकी यहाँ से धन रेखा मजबूत बन रही है। अब इतना भी अच्छा फ़ोटो ये नहीं दे पाए कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से बता पाऊँ,
पर फिर भी जो ये जीवन जिए उससे तो कई गुना अच्छी ये धन रेखा है। यानी ये 41 के आसपास से ही ये राहु रेखा पूरी होने के बाद इनका जीवन पैसे के मामले में भी अच्छा बनेगा। अब कोई भी सरकारी व्यक्ति होता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस रहते हैं। तो या तो ये लाइन इनको एक्स्ट्रा इनकम देगी और ये भी अच्छी खासी एंड तक चल रही है जब तक ये जॉब करेंगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम आती जाएगी। और ये लाइन भी अप टू एंड तक, ऊपर की तो इतनी समझ में नहीं आ रही है पर ये अच्छी लग रही है। तो जैसे जैसे अभी उम्र जिस तरह की ऑफशूट है वो हिसाब से मुझे अच्छा ही इनके जीवन में लग रहा है। और ये लाइन भी, ये तो काफ़ी सुंदर है और ये भी ऑलरेडी है ही है। तो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स इनके क्रिएट हो भी चुके और आगे और भी क्रिएट होते रहेंगे। पर जो एक शार्पनेस चाहिए वैसी शार्पनेस ये नहीं दे पाए। ये लाइन साइड में है। अब इसको भी अगर देखें तो ये 39 या 40 के आसपास से ऑपरेट हो रही है। ये भी सेवा वाले पार्ट से दो तरह की इनकम दिखाती है और इसके तीन मतलब हो सकते हैं। कभी कभी इस लाइन का कोई महत्व नहीं होता। कभी कभी ये लाइन एक्स्ट्रा इनकम यानी सेवा देकर पैसा कमाना, तो ये सरकारी लोगों के हाथों में ये लाइन भी पाई जाती है, जो इनके हाथ में यहाँ पर भी है। और ये एक और है, अगर ये एक्टिव रही तो, या विदेश से धन प्राप्ति के योग। तो तीन में से कोई ना कोई एक वस्तु होती है। और अगर ये लाइन रियल में एक्टिव रही तो एक्स्ट्रा इनकम इनके पास बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा। और इसका अगर एक्टिवेशन पीरियड भी गिने तो 40 के आसपास से ही या 39 के आसपास से ही दिख रहा है। और इनके जीवन में मेरी बातचीत हुई है, 39 से ही एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत क्रिएट हुए। अगर ये एक्टिव हो गई है तो यहाँ से और इनकम का स्रोत क्रिएट होगा 42 या 41 के आसपास से। बाकी आगे धन रेखा मजबूत है, इतनी खराब नहीं है। जो जीवन जी चुके वो हो गया विषय पूरा। अब ये राहु रेखा जैसे ही पूरी होगी खुशखबरियाँ मिलती जाएगी। हाँ, पर यहाँ पर अगर इनके धन रेखा पर भी देखें तो मुझे कट दिखाई दे रहे, पर इतना स्पष्ट फोटो ये लाइट का इतनी व्यवस्था रख नहीं पाया और इतनी अच्छी नहीं दे पाए कि मैं जजमेंट लगा पाऊँ कि इन्वेस्टमेंट के कट है या लॉसेस के है। जैसे ये इन्वेस्टमेंट का कट है, ये उम्र 44 या 45 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट कराएगा। उसके बाद ये पता नहीं चल रहा 47 के आसपास। बाकी भी कट है पर इतने स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे। जो स्पष्टता चाहिए वो इनके हाथ में दिखाई नहीं दी। काफ़ी कमज़ोर थे ये फोटोग्राफी में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।